नमस्कार। देश दुनिया वेब में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। आज की यह वीडियो चातुर्मास पर आधारित होगी। तो आइए जानते हैं चातुर्मास के बारे में। 1 जुलाई को देवशयनी एकादशी से चातुर्मास शुरू हो रहा है। चातुर्मास का अर्थ 4 माह होता है, मतलब वो 4 महीने जब शुभ काम वर्जित होते हैं। देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी के बीच के समय को चातुर्मास कहा जाता है। इस बार अधिक मास के कारण चातुर्मास 4 की बजाय 5 महीने का होगा। श्राद्ध पक्ष के बाद आने वाले सारे त्योहार लगभग 20 से 25 दिन देरी से आएंगे। जानकारों का कहना है कि इस बार आश्विन माह का अधिक मास है, मतलब 2 आश्विन मास होंगे। बताते चलें कि आश्विन महीने में ही श्राद्ध और नवरात्रि जैसे त्योहार होते हैं। आमतौर पर पहले पक्ष को पितृपक्ष कहते हैं और श्राद्ध खत्म होते ही देवी पक्ष शुरू हो जाता है, लिहाजा नवरात्रि आरंभ हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। 17 सितंबर 2020 को श्राद्ध खत्म होंगे और अगले दिन से अधिक मास शुरू हो जाएगा, जो 16 अक्टूबर तक चलेगा। 17 अक्टूबर से नवरात्रि आरंभ होगी। इस तरह श्राद्ध और नवरात्रि के बीच इस साल 1 महीने का समय रहेगा। दशहरा 26 अक्टूबर और दीपावली 14 नवंबर को मनाई जाएगी। 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी रहेगी और इसी दिन चतुर्मास खत्म हो जाएंगे। जानकारों के अनुसार 19 साल पहले 2001 में अश्विन माह का अधिक मास आया था। अंग्रेजी कैलेंडर का लीप ईयर और अश्विन के अधिक मास का योग 160 साल बाद बन रहा है। इससे पहले 1860 में ऐसा अधिक मास आया था, जब उसी साल लीप ईयर भी था। बताया जाता है कि एक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है, जबकि एक चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है। ये अंतर हर 3 वर्ष में लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को दूर करने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास अतिरिक्त आता है, जिसे अतिरिक्त होने की वजह से अधिक मास का नाम दिया गया है। अधिक मास के पीछे पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। चतुर्मास में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। देवउठनी एकादशी के बाद विष्णु जी फिर से सृष्टि का भार संभाल लेते हैं। अधिक मास में सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। इस पूरे माह में सूर्य संक्रांति नहीं रहती है, इसी वजह से यह माह मलिन हो जाता है, इसलिए इसे मलमास कहते हैं। मल मास में नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदी जैसे शुभ कर्म नहीं किए जाते हैं। मान्यता है कि मलिन मास होने की वजह से कोई भी देवता इस मास का स्वामी होना नहीं चाहता था। तब मलमास ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। मलमास की प्रार्थना सुनकर विष्णु जी ने इसे अपना श्रेष्ठ नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया। श्री हरि ने मलमास को वरदान दिया कि जो इस माह में भगवत कथा श्रवण, मनन, भगवान शिव का पूजन, धार्मिक अनुष्ठान, दान करेगा, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। सनातन धर्म के साथ साथ जैन धर्म व बौद्ध धर्म में भी चातुर्मास का महत्व है। यूं तो एक जैन संत जगह जगह भ्रमण करते हुए धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं तथा लोगों को धर्म की बातें बताते हैं, पर चातुर्मास में यात्रा करने से बचते हैं, क्योंकि ये वर्षा ऋतु का समय रहता है। इस दौरान नदी नाले उफान पर होते हैं तथा कई छोटे छोटे कीट उत्पन्न होते हैं। इस समय में विहार करने से यानी भ्रमण करने से इन छोटे छोटे कीटों को नुकसान होने की संभावना रहती है। इसी वजह से जैन धर्म में चातुर्मास के दौरान जैन संत एक जगह रुककर तप करते हैं। अब बात कर लें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध राजगीर के राजा बिंबसार के शाही उद्यान में रहे। उस समय चौमासा की अवधि थी।
4 माह मंदिर या मठ में रुककर देश, जन और प्रकृति की उत्थान के लिए पूजन, साधना व उपवास किए जाते हैं। चातुर्मास करने वाले भिक्षुओं को भोजन, पानी की व्यवस्था बौद्ध धर्म के अनुयायी करते हैं। चातुर्मास पूरा होने पर उन्हें वस्त्र दान देकर विदा करते हैं, जिसे चीवर दान उत्सव कहा जाता है। हालांकि चातुर्मास के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को माने तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह 4 माह खान पान में अत्यंत सावधानी बरतने को होते हैं। यानी इस माह में यह आवश्यक है कि खान पान में सावधानी बरती जाए। इस समय हवा में नमी काफी बढ़ जाती है, जिसके कारण बैक्टीरिया, कीड़े, जीव जंतु आदि बड़ी संख्या में पनपते हैं। सब्जियों में, जल में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। खासकर पत्तेदार सब्जियों में भी कीड़े आदि ज्यादा लग जाते हैं और होने की संभावना ज्यादा होती है। इन 4 माह में पत्तेदार सब्जियां आदि खाने की मनाही रहती है। तो यह थी चातुर्मास पर आधारित वीडियो। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।